नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर। आज की कहानी ममता और त्याग की मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और किसी के वास्तविक जीवन से जुड़ी है। अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गांव की तंग गलियों में एक पुराना सा घर, जिसके आंगन में एक सिलाई मशीन रखी। दिन भर उसमें सुई चलती रहती और उसके साथ गूंजती रहती माँ की उम्मीदें। राधा एक साधारण सी महिला, लेकिन उसके इरादे पहाड़ से भी मजबूत थे। पति रमेश की अचानक मौत ने उसके जीवन में तूफान ला दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 3 बच्चों की परवरिश और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प उसने कर लिया था। राधा का दिन सिलाई में और रात तो बच्चों को देखभाल में गुजरती। उसका सबसे बड़ा बेटा आरव 10वीं कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाई में होशियार और महत्वाकांक्षी था। राधा जब भी उसे देखती, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखती। हर रात जब बाकी बच्चे सो जाते, राधा आरव के पास बैठती और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। आरव अपनी किताबों से नजरें हटाकर माँ की तरफ देखता और हल्की मुस्कान के साथ आरव अपनी माँ से कहता कि माँ, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि सब हमें याद रखेंगे। लेकिन गांव की गरीबी और घर की तंगी कभी राधा को तोड़ने की कोशिश करती। कभी सिलाई का काम नहीं मिलता तो कभी बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं होते। लेकिन हर मुश्किल में भी राधा सिर्फ एक ही चीज सोचती, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। राधा सिर्फ एक ही चीज सोचती कि मेरे बच्चे कभी भूखे ना सोएंगे और उनका भविष्य मुझसे बेहतर होगा। आस पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, राधा क्यों इतनी मेहनत करती हो, लड़का बड़ा होकर तुझे भूल जाएगा। लेकिन सिर्फ राधा इतना कहती, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी ये सपना पूरा करूंगी। राधा का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। बारिश का मौसम आते ही घर की छत टपकने लगती। कई रातें राधा ने जाग कर बच्चों को बारिश से बचाते हुए बिताई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल से आरव का सब रिपोर्ट कार्ड आया। आरव ने जिले में पहला स्थान पाया था। स्कूल के प्रधानाचार्य खुद राधा के घर आए और राधा से बोले कि आरव को अब बहुत आगे जाएगा और इसे शहर में पढ़ने भेज दीजिए। राधा के लिए खुशी भी थी और चिंता भी। शहर में पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगी, लेकिन उसने मन में बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए आरव की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। रात में जब आरव पढ़ाई कर रहा था, राधा उसके पास बैठकर बोली, बेटा अगर तू शहर जाना है तो सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगी। आरव की आंखें नम हो गई। उसने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ मैं तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि राधा अपने बेटे को शहर भेज रही है। कुछ लोग ताने मारते हैं, लड़के बड़े होकर माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन राधा को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। एक दिन आरव शहर चला गया और बस में बैठते वक्त उसने माँ से कहा, माँ मैं जल्दी ही लौटूंगा और तुम्हें तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। राधा ने आंखों में आंसू लिए, हाथ हिलाया और बस धूल के गुबार में गुम हो गई। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि ये वादा सालों तक अधूरा रह जाएगा। शहर की शहर की चकाचौंध भरी गलियां, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार गांव के शांत माहौल से बिल्कुल अलग अलग आरव के लिए सब नया था। किराए का एक छोटा सा कमरा, जिसमें एक पुराना बिस्तर और एक लकड़ी की टेबल थी। दीवारों पर सीलन के निशान, लेकिन आरव की आंखों में बस माँ का सपना था। पहली रात जब उसने माँ की दी हुई तस्वीर को दे निकाला तो उसकी आंखें भर आई। उसने तस्वीर से कहा, माँ ये सफर तुम्हारे लिए है। लेकिन शहर आसान नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई, ट्यूशन की फीस और खुद का खर्च हर दिन एक नई चुनौती थी। कई बार वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन माँ को चिट्ठी में कभी इसकी जिक्र नहीं करता। उसकी हर चिट्ठी में बस यही लिखा होता, माँ मैं अच्छा हूँ, आप चिंता मत करना, एक दिन सब बदल जाएगा। राधा हर चिट्ठी को कई बार पढ़ती, आंखों में आंसू लिए लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखती। गांव में सिलाई का काम बढ़ाने के लिए उसने देर रात तक काम करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां छिल जाती, लेकिन वो कहती, जब तक मेरा बेटा पढ़ रहा है मैं कभी नहीं रुकूंगी। आसपास की औरतें अब भी ताना मार देती, देख
लेना राधा, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनकर तुझे भूल जाएगा। राधा बस एक बात कहती, अगर मेरी ममता सच्ची है तो मेरा बेटा कभी भी मुझे नहीं भूलेगा। राधा के संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। बारिश के मौसम में छत टपकना, पानी, घर की दीवारों पर बढ़ती दरारें और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता। एक दिन सिलाई मशीन खराब हो गई, घर चलाने का एकमात्र सहारा भी टूट गया। राधा के पास मरम्मत के पैसे नहीं थे। उसने अपने पुराने गहने बेच दिए, जो उसकी शादी के समय की आखिरी निशानी थी। उसने बिना किसी को बताए मशीन ठीक करवाई और फिर से काम में लग गई। जब आरव को इसकी खबर मिली तो उसने माँ को खत लिखा, माँ, क्यों बेच दिए गहने, मैं वापस आ जाता हूँ। पर राधा ने जवाब में आरव से कहा, जब राधा ने आरव को जवाब में लिखा, बेटा गहने कीमती नहीं होते, सपने कीमती होते, तेरा सपना मेरा गहना है। आरव देर रात तक पढ़ाई करता, ट्यूशन पढ़ता और कभी कभी होटलों में बर्तन धोता ताकि फीस भर सके, लेकिन हर बार जब थक जाता तो माँ की बात याद करता, हारना नहीं तुझे, बड़ा आदमी बनना है। राधा के लिए हर त्योहार फीका था। हर दिवाली वो दरवाजे पर खड़ी होकर आरव की ही राह देखती, लेकिन आरव कभी नहीं आ पाया। वो कहती अगली बार जरूर आएगा, लेकिन हर बार सिर्फ राधा को उसका इंतजार ही मिलता। आरव के लिए शेर की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी थी, एक सरकारी अफसर बनने की परीक्षा। ये वही सपना था जिसे राधा हर रात अपने भगवान से मांगती थी। आरव की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए राधा ने दिन रात सिलाई का काम किया। कई बार वह खाना भी नहीं खाती ताकि पैसे बचा सके। उसकी कमजोर कलाइयाँ, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे सब उसकी कुर्बानी की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी। इधर आरव एक कमरे में बंद होकर घंटों पढ़ाई करता, कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन हार नहीं मानी। उसकी दीवार पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था, माँ की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। परीक्षा का दिन आया। आरव ने दिल से मेहनत की थी, लेकिन डर भी था, क्योंकि परीक्षा के बाद उसने माँ को एक खत, माँ अगर इस बार फेल नहीं हुआ तो अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। राधा ने जवाब दिया, बेटा तू मेहनत कर, भगवान बाकी सब देख लेंगे। दिन बीते और परिणाम का दिन आ गया। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जब अपना नाम देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उसने माँ को फोन किया, माँ मैं बड़ा अफसर बन गया। राधा की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, लेकिन इन खुशी के बीच एक कड़वा सच छुपा था। आरव की सफलता ने उसे माँ से और दूर कर दिया। आरव की नौकरी एक बड़े शहर में लगी। अब उसके पास पैसे था, एक अच्छा घर था और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन इस दौड़ में वह भूलने लगा कि उसकी माँ अब भी उसी टूटी हुई छत के नीचे उसी पुराने सिलाई मशीन के साथ उसका इंतजार कर रही है। राधा हर त्योहार पे सोचा करती, इस बार आरव जरूर आएगा, लेकिन हर बार बस उसकी चिट्ठी आती, माँ काम बहुत है, अगली बार जरूर आऊंगा। गांव के लोग सब अब राधा से कहने लगे, देख राधा, तेरा बेटा तुझे भूल गया। राधा मुस्कुराकर कहती, नहीं मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, वो आएगा जरूर। राधा का छोटा बेटा आदित्य हर बार पूछता, माँ भैया कब आएंगे। राधा उसे दिलासा देती, बस बेटा थोड़ा और इंतजार करो, लेकिन अंदर से उसका दिल टूटा रहा। हर चिट्ठी उसे याद दिलाती कि उसका बेटा अब दूर जा चुका है। राधा की उम्र बढ़ रही थी और उसके साथ बढ़ रही थी उसकी परेशानियां। सिलाई का काम अब उसकी आंखों पर भारी पड़ने लगा। धुंधली नजरें और कांपते हाथ अब वो तेजी नहीं दिखा पाते थे जो पहले हुआ करते थे। एक दिन काम करते करते राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द हुआ और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। गांव के अस्पताल जाना महंगा था और वह आरव पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। राधा ने सोचा, अगर मैंने आरव को बताया तो वो परेशान हो जाएगा, उसे अपने काम पर अभी ध्यान देना चाहिए। इसलिए राधा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आस पड़ोस की एक पड़ोसी महिला गीता, जो राधा की पुरानी सहेली थी, उसने एक दिन राधा की हालत देखी। राधा तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राधा ने हंसते हुए कहा,
गीता, मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ मेरा बेटा है। एक दिन जब वो वापस आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ मेरा बेटा है। लेकिन गीता जानती थी कि राधा अब कमजोर हो रही थी। इधर आरव अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने महीनों तक माँ से बात नहीं की। जब भी फोन आता वो कहता, माँ बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। राधा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। राधा अक्सर उस पुराने संदूक को खोलती जिसमें आरव की बचपन की चीजें रखी थी, उसकी पहली किताब, उसका स्कूल बैग और उसकी लिखी चिट्ठियाँ। वह देर रात तक उन चीजों को देखती रहती। वो खुद से कहती, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बस वह यही देखती रहती। एक दिन राधा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गीता ने गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन पैसे कहाँ थे? गीता ने आरव को फोन करो, गीता ने कहा। राधा ने मना कर दिया, नहीं गीता वो व्यस्त है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। गीता ने छुप कर आरव को फोन किया। आरव, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। लेकिन आरव ने कहा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, कुछ देर में देखता हूँ। तभी आरव ने गीता से फोन में कहा। राधा ने सुना, लेकिन उसने गीता से कहा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है। उस रात राधा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। राधा की तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। गीता और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। लेकिन राधा की आंखें हर पल दरवाजे पर टिकी रहती, शायद आज आरव आ जाए। राधा ने एक दिन गीता से कहा, गीता एक बार आरव से बात करवा दो। गीता ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कौन? गीता ने कहा, आरव, तेरी माँ बहुत बीमार है। आरव ने थके हुए स्वर में कहा, अभी बहुत काम है, कुछ दिन में आता हूँ। राधा ने फोन ले लिया और कांपते हुए हाथों से कहा, बेटा बस एक बार मिल जा। लेकिन फोन कट चुका था। राधा ने गीता से कहा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास वक्त नहीं है। उस रात राधा ने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे के लिए। नाम, बेटा जब मैं नहीं रहूंगी तो ये चिट्ठी पढ़ना, बस इतना जानना कि एक माँ कभी अपने बेटे से नाराज नहीं होती। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। राधा की हालत बिगड़ गई थी। गांव के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अब ज्यादा न समय नहीं है। राधा ने गीता से कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उससे कहना कि उसकी माँ ने आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया है। गीता ने फिर से आरव को फोन किया। आरव, अब बहुत देर हो चुकी है। इस बार आरव ने कहा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब तक आरव गांव पहुंचा, राधा इस दुनिया से जा चुकी थी। आरव जब घर पहुंचा तो देखा माँ का शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। बेटा, तेरी माँ तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तेरी खुशी में ही मेरी आखिरी सांस तक थी। आरव की माँ ने ऐसा चिट्ठी में लिखा। आरव फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ काश एक बार तुझे देख पाता। गांव के लोग बस यही कह रहे थे, एक बेटा अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर। राधा की मौत के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। उसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा और एक ऊंचा पद। लेकिन अब वह सबसे बड़ा खजाना खो चुका था, और वो खजाना अपनी माँ। आरव हर रात अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता और सोचता, काश माँ, काश मैं एक बार और तुझे देख पाता, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वह बार बार उसके फोन की कॉल लिस्ट देखता। माँ के अनगिनत मिस्ड कॉल और अधूरी बातें उसे याद आता। जब माँ ने कहा था, बेटा बस एक बार मिल जा। लेकिन अब सब बेकार था। माँ चली गई थी और सिर्फ अब माँ की यादें बाकी थी। तभी आरव ने माँ की चिट्ठी को अपने सीने से लगा कर रखा था। हर रात वह उसी चिट्ठी को पढ़ना और खुद से कहता, मैंने माँ को कितनी तकलीफ दी। वह बड़े शहर की भीड़ से दूर भागने लगा। काम के बीच भी उसका दिल गांव की उसी टूटी हुई झोपड़ी में अटक जाता, जहाँ माँ सिलाई करती, क्योंकि आरव जानता था कि माँ ने कितनी तकलीफें उसके लिए देखी थी। आरव ने आखिरी तय किया कि वह गांव जाएगा। जब वह गांव पहुंचा तो वह सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसकी माँ की यादें
हर कोने में बसी हुई थी। उसने देखा वो सिलाई मशीन अभी वहीं रखी है। उसने कांपते हाथों से मशीन को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया जब माँ ने कहा था, बेटा इस मशीन से तेरा सपना पूरा होगा। गांव वालों ने देखा कि अब आरव वो बड़ा अफसर नहीं था, बल्कि एक टूट चुका हुआ बेटा था। उसने गीता से पूछा, आंटी माँ ने आखिरी बार क्या कहा था? गीता ने बताया, तेरी माँ आखिरी सांस तक तेरा नाम ले रही थी। आरव फुट फुट कर रोने पड़ा। उसने माँ के कमरे में जाकर देखा, दीवारों पर उसकी पुरानी तस्वीरें, उसका स्कूल बैग और माँ की आखिरी निशानी, एक पुराना। उसने माँ के कमरे में बैठकर कहा, माँ अब मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। वह वहीं माँ के कमरे में बैठ गया। आरव ने गांव में कुछ दिन बिताए। हर दिन उसे माँ की यादें सताती और हर कोने में उसे माँ की मेहनत और त्याग की याद दिलाता। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि माँ के अधूरे सपने को लिए जिएगा। आरव ने गांव के बच्चों को देखा जो पढ़ाई के लिए तरस रहे थे, जो उसे अपना बचपन याद आया। उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने सोचा, अगर माँ होती तो चाहती कि ये बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। आरव ने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। उसने अपने पैसे से एक पुराना मकान खरीदा और उसे स्कूल में बदलने लगा। गांव वालों ने पूछा, अरे आरव बाबू अब शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? आरव बस मुस्कुरा कर कहता, माँ की यादों के लिए। उसने स्कूल का नाम रखा राधा विद्या। स्कूल के गेट पर एक तख्ती लगवाई, मेरी माँ जिसकी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आरव ने माँ से एक वादा किया है, मैं हर बच्चे को पढ़ाऊंगा ताकि किसी माँ को अपने बेटे के लिए कुर्बानी ना देने पड़े। जो तूने दी थी। वह हर साल माँ की पुण्यतिथि पर गांव में बच्चों के लिए किताबें बांटता और कहता, मेरी माँ का सपना था कि हर बच्चा पढ़े। स्कूल खुला और गांव के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। आरव खुद बच्चों को पढ़ाता और हर बात कहता, तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, बस जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए मेहनत की वैसे ही मेहनत करो। गांव के लोग अब कहते, राधा का बेटा अब सच में बड़ा आदमी बन गया है। राधा का बेटा जिसने अपनी माँ की यादों को जिंदा रखा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हो जब तक माँ बाप रहे तब तक माँ बाप की इच्छा को पूरी करना चाहिए। माँ बाप जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में अपनी जानकारी जरूर दें। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें, जिससे मुझे नई नई कहानी लाने में मदद मिले। दोस्तों, अगर आरव चाहता तो वो पहले आ जाता तो उसकी माँ का हर सपना तभी पूरा हो जाता। बाद में तो सिर्फ यादें हैं और बस यादें ही रह जाती है। माँ तो चली गई, आरव चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आने वाली। इसलिए सभी बच्चों को चाहिए, चाहे वो शहर पढ़ाई करने के लिए जाए कहीं भी, अपने माँ बाप की मेहनत को जरूर देखे। उनकी मेहनत को देख कर ही आगे कुछ कदम उठाए और अपने माँ बाप को कभी ना भूले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।